Audio Jungle. Audio Jungle. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बाद अफ्रीका चीन के संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर अफ्रीकी देश लगातार चीन पर उनका कर्ज माफ करने का दबाव बना रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में अपनी डेट डिप्लोमेसी के तहत चीन ने अफ्रीकी देशों को बड़े पैमाने पर कर्ज दिए हैं। अभी चीन न सिर्फ अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बल्कि अफ्रीका पर सबसे ज्यादा कर्ज भी चीन का ही है। अभी अफ्रीका पर चीन का लगभग 150 बिलियन डॉलर का कर्ज है। हालांकि कोरोना के बाद की स्थिति को देखते हुए अब अमेरिका ने अफ्रीका में चीनी प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में एलएनजी गैस प्रोजेक्ट में निवेश करने का बड़ा फैसला लिया है, जिसे सीधे तौर पर चीनी विरोधी कदम माना जा रहा है। पूरे विश्व में चीन विरोधी मानसिकता उफान पर है और अफ्रीका भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में दशकों तक अफ्रीका को नकारने वाले अमेरिका ने अब आखिरकार अफ्रीका को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर लिया है। अब अमेरिका के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने एलपीजी प्रोजेक्ट के लिए 4.7 बिलियन डॉलर के निवेश को मंजूरी दी है। अमेरिका इसकी सहायता से अफ्रीकी देश में अपने उपकरण और अन्य मशीनरी भेजेगा, जिसे एक फ्रेंच कंपनी टोटल इस्तेमाल करेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने रूसी और चीनी कर्जदाताओं को पछाड़कर यह प्रोजेक्ट जीता है। इस खबर के बाद आधिकारिक तौर पर अफ्रीका में भी अमेरिका चीन की जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका द्वारा अफ्रीका में यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। अब तक अफ्रीका में ट्रंप प्रशासन की कोई खास रुचि नहीं देखने को मिली थी। इस वर्ष फरवरी में कोरोना महामारी फैलने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो अपने 3 दिवसीय दौरे पर अफ्रीका गए थे, जिसके बाद यह उम्मीद जगी थी कि अमेरिका अब अफ्रीका को गंभीरता से लेगा। अब इसके 5 महीनों बाद हमें अमेरिका का बड़ा फैसला देखने को मिला है। हालांकि सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश नहीं है जो चीन को अफ्रीका से बाहर धकेलने में लगा है। इसमें भारत और रूस भी शामिल हैं। ये दोनों मित्र देश भी चीन को झटका देने के लिए यह मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों ने ट्रांसकॉन्टिनेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। भारत के रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली मिनी रत्न कंपनी एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने रूसी रेलवे कंपनी के अंतर्गत आने वाली ZT इंटरनेशनल LLC के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रेलवे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वार भी खुल जाएंगे। इसके अलावा जब से एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री बने हैं, तब से अफ्रीका पर उनका खासा ध्यान रहा है। अप्रैल महीने में उन्होंने अफ्रीका के कई विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत कर भारत के हितों को बढ़ावा दिया था। 25 अप्रैल को एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वे अपना पूरा दिन अफ्रीकी नेताओं के साथ वार्ता कर बिताएंगे। अफ्रीका से चीन को बाहर करने की दौड़ में जापान भी पीछे नहीं है। जापान भी अफ्रीका में बड़ा निवेश कर चीन को आंखें दिखाने का काम कर रहा है। उदाहरण के लिए जिस एलएनजी प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका ने 4.7 बिलियन डॉलर के निवेश को मंजूरी दी है, वहां जापान पहले से ही 3 बिलियन डॉलर निवेश कर रहा है। इसी के साथ पिछले वर्ष जापान ने वर्ष 2022 तक अफ्रीका में 20 बिलियन डॉलर निवेश करने का ऐलान किया था। इसके अलावा जापान की कंपनी जैसे टोयोटा और सोम्पो होल्डिंग्स केन्या और नाइजीरिया जैसे देशों की कंपनियों में निवेश करती रहती हैं। कुल मिलाकर जिस समय चीन अफ्रीका के संबंधों में तनाव देखने को मिल रहा है, वैसे समय में भारत, रूस, अमेरिका और जापान जैसे देश मौका देखकर अफ्रीका में चीन के पैरों तले से जमीन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अफ्रीका में पहले ही चीन विरोधी मानसिकता को बढ़ावा मिल चुका है। अफ्रीका में पहले BRI और फिर कोरोना के कारण पहले ही चीन विरोधी मानसिकता पनप रही थी। वहीं चीन में लगातार हो रहे अफ्रीकी लोगों पर हमलों ने इस मानसिकता को और बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका ने अब चीन को आड़े हाथों लेने की ठान ली है। हाल ही की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीकी देश तंजानिया के राष्ट्रपति ने पिछली सरकारों के समय चीन के साथ फाइनल किए गए 10 बिलियन डॉलर्स के एक प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। साथ ही तंजानिया के राष्ट्रपति ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की शर्तें इतनी बकवास थी कि कोई पागल व्यक्ति ही इन शर्तों को मान सकता था। इससे अफ्रीका में चीन के BRI प्रोजेक्ट को गहरा धक्का पहुंच सकता है। इसके अलावा अफ्रीकी देशों जैसे गिनी और केन्या से भी
चीन विरोधी खबरें सामने आ चुकी हैं। गिनी ने हाल ही में अपने यहाँ मौजूद कई चीनी नागरिकों को बंदी बना लिया था, क्योंकि चीन से लगातार अफ्रीकी लोगों के पीटे जाने की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही थी। ऐसे ही केन्या के एक सांसद ने सोशल मीडिया पर अपने यहाँ चीनी लोगों को पत्थर मारकर दूर भगाने के लिए कहा था, क्योंकि उनके मुताबिक चीनी लोग केन्या में कोरोना वायरस फैला रहे हैं। स्पष्ट है कि कोरोना के बाद अफ्रीका चीन के संबंधों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारत, रूस और अमेरिका मिलकर समीकरणों को बदल सकते हैं। चीन के लिए अफ्रीका में बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं।